सिंगरौली जिले के नवागत कलेक्टर गौरव बैनल के पदभार सिंगरौली जिले के नवागत कलेक्टर गौरव बैनल के पदभार संभालते ही अपनी सख्त कार्यशैली का परिचय दिया। पदभार ग्रहण के पहले ही दिन उन्होंने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को अस्पताल में कई गंभीर अव्यवस्थाएं और लापरवाहियां देखने को मिली, जिस पर उन्होंने सिविल सर्जन और संबंधित डॉक्टरों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर बैनल ने स्पष्ट कहा है कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था बेहद खराब है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल की ओवरऑल व्यवस्था सुधारने के लिए सिविल सर्जन, अस्पताल मैनेजर और अन्य जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। कलेक्टर ने बताया है कि निरीक्षण के दौरान जनरल वार्ड, ओपीडी और अन्य यूनिट्स की स्थिति असंतोषजनक पाई गई है, जिसे आने वाले दिनों में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गौरव बैनल ने मरीजों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खाने की टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की जा रही है और भोजन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। इसके लिए उन्होंने नियमित जाँच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है ताकि मरीजों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके और अस्पताल में जल्द ही सुधार दिखाई दे। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि डॉक्टर समय पर ओपीडी में मौजूद रहे और मरीजों को समय से इलाज मिल सके। निरीक्षण के दौरान जो कर्मचारी अनुपस्थित या देरी से पहुंचे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि अटेंडेंस शीट कलेक्टर कार्यालय में वेरीफाई कर भेजी जाए। साथ ही कलेक्टर ने अस्पताल में एक शिकायत पेटी लगाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि मरीज और परिजन अपनी शिकायतें सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें। गौरव बैनल ने कहा कि जिले की व्यवस्था सेवाओं में जल्द ही सुधार दिखाई देगा, क्योंकि अब लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण किया गया है और बहुत सेटिस्फैक्ट्री हालत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सुधार की जो है वो गुंजाइश है इसके अंदर। मुख्य रूप से जो साफ़ सफाई है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसके लिए हम तत्काल जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कार्रवाई करेंगे और ओवरऑल व्यवस्था के लिए फ़िलहाल हम क्योंकि जो सिविल सर्जन है, आरएमईओ है और जो ज़िला अस्पताल मैनेजर हैं, इन लोगों को एक SCN दे रहे हैं और उसके जवाब जब उनका प्राप्त होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। परंतु मुख्य रूप से जो जितने वार्ड्स, जनरल वार्ड्स मैंने विज़िट किए हैं या सर्जिकल वार्ड्स विज़िट किए हैं या ओपीडी देखी हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल सुविधाओं का नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसमें सुधार करेंगे और जितनी व्यवस्था हैं उसको और दुरुस्त बनाएंगे। खाने की क्वालिटी को लेकर के भी जो जांच होनी चाहिए वो मुझे लगता है अभी नहीं हो रही है, तो उसका भी हम लोग सैंपल टेस्टिंग रेगुलरली करेंगे और लोगों को साफ़ स्वच्छ खाना मिले, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आने वाले दिनों में इसमें हम जो है बदलाव भी देखेंगे। जो डॉक्टर्स उपस्थित नहीं हैं, ओपीडी के समय पर राउंड ले रहे हैं, वो मुझे समझ में आया कि मैनेजमेंट का एक बेसिक इशू है, जिसमें कि एक बेसिक जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से वो स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में वो व्यवस्थित करते हुए ओपीडी में भी डॉक्टर हमारे उपस्थित रहें और जब उनको राउंड लेना हो तब वो राउंड भी समय से ले पाएँ, इसकी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो बाकी स्टाफ है, सिस्टर्स हो गए या बाकी वार्ड बॉय हो गए और बाकी स्टाफ है, उन सभी की अटेंडेंस भी आज मैंने निर्देश दिए हैं सिविल सर्जन को कि चेक करके उसका प्रतिवेदन देंगे। जो एब्सेंट रहेगा उनका 1 दिन का वेतन आज काटा जाएगा और आगे भी इसमें अगर कोई एब्सेंट मिलता है तो उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, प्राइवेट अस्पताल में यहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं, यहाँ कई बिचौलिए सक्रिय हैं जो ऑटो लेके आते हैं, अपना एम्बुलेंस लेके आते हैं। प्राइवेट अस्पताल में सेटिंग है, डॉक्टरों का सीधा जाके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इलाज तक करते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसी शिकायत मेरे संज्ञान में आती है, जैसा अब आपके संज्ञान से आ रही है, तो हम इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे और इसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और शिकायतों के लिए एक ये भी मैंने अभी निर्देश दिया है कि जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर एक वो सूचना जो है वो चस्पा की जाएगी, जिसमें लिखा होगा कि यहाँ शिकायत का रजिस्टर उपलब्ध है, जो वहीं रखा भी होगा। तो उसमें किसी की अगर कोई शिकायत है, जैसे शिकायत आप बता रहे हैं इस प्रकार से या अन्य प्रकार की शिकायतें होंगी, तो उसमें दर्ज की जाएंगी और उन शिकायतों का संधारण करके और उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे संज्ञान में लेकर के। अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है सर, काफ़ी समस्या होती है, यहाँ से ब्लड भिन्न गारंटी। बिल्कुल, अब ये सब व्यवस्थाओं के लिए हम लोग आने वाले समय में जल्दी रोगी कल्याण समिति की भी बैठक करेंगे और बाकी जो जुड़े हुए मुद्दे हैं अस्पताल से या ब्लड बैंक से या ब्लड स्टोरेज से रिलेटेड, उन सब पे चर्चा करेंगे और उनका एक सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे। सर, जिला अस्पताल है, यहाँ पे जो है तो जैसे कि पुलिसकर्मियों का अभाव, एक चौकी की आवश्यकता है, यहाँ पे आए दिन घटनाएं घटती हैं। ठीक है, उस पर भी हम विचार कर लेंगे।